नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि रासायनिक साम्यावस्था से संबंधित हैं, जो कि आपके 11th, 12th और प्रयोगशाला परिचारक तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तथा इसी प्रकार के अन्य टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं साम्यावस्था क्या होती है। साम्यावस्था वह स्थिति है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं समय के साथ स्थिर हो जाती है और आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती है, जिसे समग्र प्रणाली में कोई शुद्ध परिवर्तन नहीं होता। इसे ही हम साम्यावस्था कहते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं कहलाता है। तो ये रासायनिक साम्यावस्था कहलाता है, जहां पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों समान हो जाती है। नेक्स्ट है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण करता है, उसको ग्रहण करता है, तो इसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा या ऊर्जा को बाहर निकालता है, और इसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई रासायनिक अभिक्रिया गैसीय अवस्था में होती है तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी के कारण अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। जब क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अवस्था जब होगी तो दाब को बढ़ाते जाएंगे, तो दाब बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम आयतन कम होते जाएगा और उसका वेग या स्पीड जिसको बोल रहे हैं उसमें वृद्धि होगी, वो जल्दी जल्दी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म एवं ठंडा करने से प्राप्त परिणामी अभिक्रिया को कहते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसको PCl5 से दर्शाते हैं, और इसको जब गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जहां पर क्या होता है कि जब गर्म करते हैं तो ये PCl3 प्लस Cl2 में वियोजित हो जाता है, और फिर इसको ठंडा करते हैं तो वापस से PCl5 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है वो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों ओर चलती है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 प्लस I2 इक्वल टू HI अभिक्रिया उदाहरण है। तो ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रियाएं जो गति के अनुसार अगर देखें तो दो प्रकार का होता है, एक तीव्र अभिक्रिया, एक मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में अभिक्रियाएं जो है बहुत फास्ट होता है, उसका रेट या दर स्पीड जिसको बोलते हैं उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जो है वो मंद अभिक्रिया, जहां पर ये इतना स्लो होता है कि इसको पूर्ण होने में कई घंटे या कई दिन या कई साल भी लग जाते हैं, तो इसका रेट या स्पीड आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परख नली में कैडमियम क्लोराइड CdCl2 के अम्लीय विलयन में H2S प्रवाहित करने पर कैडमियम सल्फाइड किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा? तो कैडमियम सल्फाइड का पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। नेक्स्ट है रासायनिक साम्य स्थिरांक K का मान निर्भर करता है। तो रासायनिक साम्य स्थिरांक K का मान अभिक्रिया की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होता है? तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समयांतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की उच्च मात्रा किस स्थिति में प्राप्त होता है? तो उत्पाद की उच्च मात्रा कम ताप पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन कहलाता है। तो ये जो है रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों में होने वाली भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य है। तो प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों में होने वाली भौतिक परिवर्तन जो है वो जब पदार्थ की रासायनिक संगठन
में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो भौतिक अवस्था का मतलब है उसके रंग में, उसकी अवस्था में, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस प्रकार से परिवर्तन जो होता है उसी को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र का आयतन स्थिर रखते हुए तंत्र में क्रिप्टॉन गैस मिलाने पर साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर तंत्र के आयतन को स्थिर रखते हुए अगर हम उसमें क्रिप्टॉन गैस या कोई अक्रिय गैस को मिला रहे हैं तो इसके जो साम्यावस्था है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डेल एन के किसी भी मान के लिए साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में से कौन तेज अम्ल है? तो फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में फॉर्मिक एसिड जो है वो तेज है, अधिक तेज है। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्मिक अम्ल जिसको हम HCOOH ये इसका फॉर्मूला होता है, और एसिटिक अम्ल जिसको CH3COOH से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों व क्षारकों की आधुनिक संकल्पना क्या है? तो अम्लों व क्षारकों की आधुनिक संकल्पना है जो पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल, और जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन से मतलब है H+ आयन, तो जो H+ आयन देते हैं अम्ल और जो H+ आयन ग्रहण करते हैं उसको क्षार कहते हैं। तो ये जो है वो ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ परिवर्तनशील है। तो किस प्रकार के परिवर्तनशील है? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतया कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इनको टोटल 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद है अपघटन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया। तो इन 5 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 10⁻⁻4 से तात्पर्य है कि, तो इससे तात्पर्य है साम्य पश्चिम दिशा की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की तुलना में उत्पादों की सांद्रता बहुत कम है और अभिकारकों की मात्रा उत्पादों की तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की वह अवस्था जब अभिकारकों तथा उत्पादों का सांद्रण समय के साथ नहीं बदलता है वह किसके अंतर्गत शामिल है? तो ये जो है वो रासायनिक साम्य के अंतर्गत शामिल है। स्थिर ताप पर P और V को 2 गुना करने पर साम्य स्थिरांक कितने गुना हो जाएगा? तो स्थिर ताप पर P और V, P मतलब है दाब, प्रेशर, और V मतलब है वॉल्यूम, आयतन, को 2 गुना करते हैं तो साम्य स्थिरांक स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली शातेलिए के नियम के अनुसार साम्यावस्था में कोई अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर किस दिशा में होगी? तो ताप बढ़ाने पर जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित होती है उसी दिशा में होगी, मतलब कि अग्र दिशा की ओर या उत्पाद की ओर जाएगी। ली शातेलिए का नियम क्या होता है? तो ली शातेलिए के नियम के अनुसार जब भी कोई अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया में अगर हम कोई बदलाव करते हैं तो उस बदलाव का ये विरोध करता है, इसको हम ली शातेलिए का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर बदलाव क्या क्या किया जा सकता है? तो उसके सांद्रता में, उसके ताप में, उसके दाब में बदलाव किया जा सकता है। कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं अभिकारक का, तो अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, उत्पाद बनाने लगता है, मतलब उत्पाद की सांद्रता को बढ़ाने लगता है। अगर हम उत्पाद की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, तो ये अपोजिट करता है और अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने लगता है। उसी प्रकार अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वो एंडोथर्मिक अभिक्रिया देगा, और अगर हम ताप को घटाएंगे तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया देगा। अगर दाब को बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जो है जिधर कम मॉलिक्यूल्स हैं उधर जाने लगेगी, और अगर हम दाब को कम करेंगे तो अभिक्रिया जिधर अधिक मॉलिक्यूल्स हैं उधर जाने लगेगी। तो इस प्रकार ली शातेलिए का नियम के अनुसार अभिक्रिया जो हम करते हैं उसका वो क्या करता है, विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली शातेलिए के नियम के अनुसार साम्यावस्था में कोई अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर किस दिशा में होगी? तो दाब बढ़ाने पर जिधर आयतन कम होगा उधर ये जो है वो चलने लगेगी। नेक्स्ट है, रासायनिक साम्य में कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अनुकूलित होगा? तो रासायनिक साम्य में एक या एक से अधिक उत्पादन की सांद्रता बढ़ाने में, तो एक या एक से अधिक उत्पादन की सांद्रता बढ़ाने में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अनुकूलित होगी, जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही एक समय में बनते हैं और टूटते हैं, जिससे एक गतिशील संतुलन स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया H2 + Cl2 = 2HCl को 1 लीटर के फ्लास्क में अभिक्रिया कराया जाता है। यदि अभिक्रिया 2 लीटर के फ्लास्क में कराया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा। तो साम्य स्थिरांक पहले के समान ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान सक्रियता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो द्रव्यमान सक्रियता का नियम गुलबर्ग एवं वागे के द्वारा 1864 में प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है, साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना होता है? तो साम्यावस्था पर शून्य परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो इसका मतलब है प्रतिक्रिया ना तो आगे दिशा ना तो पीछे दिशा में स्वतः स्फुरित होता है। नेक्स्ट है, साम्य अवस्था पर अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं के वेग में संबंध किस प्रकार होता है? तो इन दोनों में संबंध समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन करने पर साम्यावस्था विचलित हो जाती है? तो ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन करने पर साम्यावस्था विचलित हो जाती है। ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर घटता है। इसका कारण है कि ताप बढ़ाने पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बढ़ता है, लेकिन पश्च अभिक्रिया का वेग अधिक बढ़ता है, जिसमें साम्य स्थिरांक का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में ताप घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप घटाने पर ये क्या होता है? तो ये बढ़ता है। इसका कारण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पादों की ओर निकलती है। जब तापमान कम होता है तो यह अभिक्रिया को अग्र दिशा में जाने के लिए और अधिक अनुकूल बनाता है, जिससे साम्य स्थिरांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में ताप घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप घटाने पर ये घटता है। नेक्स्ट है, ऊष्माशोषी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है, PCl5 के वियोजन पर अक्रिय गैस की उपस्थिति किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो PCl5 के वियोजन में जब अक्रिय गैस की उपस्थिति होती है तो ये वियोजन की साम्यावस्था अप्रभावित रहेगी। नेक्स्ट है, PCl5 के वियोजन पर दाब बढ़ाने पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तो दाब बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटेगी, क्योंकि PCl5 के वियोजन से गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ला शातिलिए के सिद्धांत के अनुसार दाब बढ़ाने से साम्य उस ओर विस्थापित होगा जहां आयतन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCl5 के वियोजन में सांद्रण बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो सांद्रण बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो पदार्थ साम्य में है, यदि प्रत्येक पदार्थ का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा। तो साम्य स्थिरांक स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, AgCl की विलेयता NaCl विलयन में जल की अपेक्षा कम होने का कारण है। तो जल की अपेक्षा कम होने का कारण है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है? तो एक रासायनिक प्रभाव है जो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन को कम कर देता है। जब उसी विलयन में एक प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के साथ एक सामान्य आयन साझा करता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी होती है? तो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। यहाँ पर एक ही दिशा में होती है और ये उत्पाद यानी कि नमक और पानी से वापस अभिकारक अम्ल और क्षार प्राप्त करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य तब स्थापित होता है जब परस्पर विरोधी अभिक्रियाओं का वेग समान होता है। तो अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दरें समान होगी और उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है, साम्य नियतांक। साम्य नियतांक का मान केवल किस पर निर्भर करता है? तो साम्य नियतांक का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप पर क्या होता है? तो स्थिर ताप पर साम्य नियतांक प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता। NO के निर्माण में N2 व O2 की क्रिया के लिए उपयुक्त होगा। तो N2 व O2 की क्रिया के लिए यदि ताप बढ़ाया जाए, अगर ताप बढ़ाएंगे तो N2 व O2 की क्रिया के लिए उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है, हैबर विधि से NH3 के निर्माण में कौन सी स्थिति अधिकतम लब्धि देगी? तो हैबर विधि, जिसको हैबर बॉस विधि भी कहते हैं, इसमें जब NH3 का निर्माण होता है तो इसमें निम्न ताप और उच्च दाब और उच्च अभिकारक सांद्रता अधिकतम
लब्धि होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है वो ली शातिलिये का नियम फॉलो करता है, जिसके कारण इसकी अनुकूल परिस्थितियां होती है, निम्न ताप, उच्च दाब और उच्च अभिकारक सांद्रता। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित होगा जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के समान होती है। नेक्स्ट है किसी उत्क्रमणीय साम्य अभिक्रिया पर ताप वृद्धि अनुकूल होगी, तो ये जो है वो अग्र या पश्च अभिक्रिया के लिए ताप वृद्धि अनुकूल होगी। नेक्स्ट है 2A + 3B = 2C अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक है, तो Kc का व्यंजक है C की सांद्रता की घात 2 बटा A की सांद्रता की घात 2 और B की सांद्रता की घात 3। यहाँ पर घात जो है वो रस समीकरण मिति को लगाया जाता है, तो Kc के लिए व्यंजन इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है N2 + O2 = 2NO उष्मा अभिक्रिया दायीं तरफ होगी। कब दायीं तरफ होगी? जब ताप बढ़ाया जाएगा, तो ताप बढ़ाने पर यह अभिक्रिया दायीं तरफ होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए Kc का मान निर्भर करता है, तो Kc का मान निर्भर करता है ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 = PCl3 + Cl2 अभिक्रिया के लिए वियोजन की मात्रा दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लीजिए स्थिर ताप पर आयतन प्रारंभिक आयतन का 16 गुना कर दिया जाए तो वियोजन की मात्रा हो जाएगी, तो वियोजन की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी। समझते हैं इसको कैसे होगा। तो यहाँ पर PCl5 को जब तोड़ा जाता है PCl3 + Cl2 में, तो वियोजन की मात्रा जिसको अल्फा से निरूपित कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वियोजन की मात्रा दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। और दाब और आयतन में जब संबंध देखें तो दाब मतलब प्रेशर, P से इसको निरूपित कर रहे हैं, तो P = होता है nRT/V। यहाँ पर P बराबर दाब है, V बराबर आयतन है, N जो है वो मोलों की संख्या है, T तापमान और R गैस नियतांक। तो अगर हम ताप स्थिर कर दें, यहाँ पर अगर ताप स्थिर है तो क्या होगा, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर P प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यदि आयतन 16 गुना बढ़ जाता है तो अगर आयतन 16 गुना बढ़ जाएगा तो दाब 1/16 गुना हो जाएगा और दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये होगा। तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा होगी, तो वियोजन की मात्रा वर्गमूल 16 बराबर 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थिर ताप पर शुद्ध अमोनिया एक पात्र में उपस्थित है जहां इसका पर्याप्त वियोजन स्थिरांक है, तो साम्यावस्था पर Kp दाब के साथ अर्थपूर्णता से परिवर्तित नहीं होता। चूंकि तापमान स्थिर है तो अमोनिया का वियोजन एक निश्चित स्थिरांक पर होता है, इसलिए Kp का मान दाब के साथ नहीं बदलेगा। आज का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।